नमस्कार बच्चों, आज हम गद्यखंड की श्रृंखला में पाठ 14 पंच परमेश्वर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो प्रस्तुत कहानी में हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद द्वारा ये कहानी लिखी गई। प्रेमचंद की कहानियों में जन सामान्य जीवन की झलक दिखाई देती है। इनकी कहानियों की भाषा आम जन की भाषा है। यह कहानी दर्शाती है कि पंच के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए न्याय सर्वोपरि होता है। पंच माने होता है पांच, परमेश्वर माने ईश्वर के समतुल्य, यानी कि जो पंच परमेश्वर होते हैं वो ईश्वर के समतुल्य होते हैं। उनका न्याय, उनके द्वारा दिया गया न्याय सर्वमान्य होता है। तो इसी कहानी में इस कहानी में इन्हीं पंच परमेश्वर के द्वारा दिए गए न्याय की बात की गई है। तो हम वाचन आपको स्वतः करना होगा और मैं आपको पाठ का सार समझा दूंगी और प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप पाठ का सारांश समझिएगा, तो पाठ के प्रश्नोत्तर आपको आसानी से आ जाएंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। इस पाठ में एक कहानी है और जो मैंने बात करी पंच परमेश्वर की, तो इस कहानी में इनको न्याय, पंच परमेश्वर को न्याय का देवता या न्याय को सर्वोपरि बताया गया है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बचपन में मित्रता थी। जुम्मन ने अपनी एक मौसी को जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन की एक कोई मौसी थी, उनकी जायदाद उसने अपने नाम लिखवा ली थी। कुछ समय बाद मौसी की उपेक्षा होने लगी। उसने पंचायत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी समस्या अलगू के सामने भी रखी। अलगू और जुम्मन दो दोस्त थे, जैसा कि आगे पता है आपको। अलगू ने कहा कि जुम्मन उसका मित्र है, इसलिए वह पंचायत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। शाम को पंचायत बैठी। मौसी ने पंचों को अपनी समस्या बता दी। जब उसने अलगू को सरपंच माना तो जुम्मन बहुत खुश हुआ, परंतु सरपंच के पद पर बैठते ही अलगू अपनी मित्रता को भूल जाता है। उसने न्याय करते हुए मौसी के पक्ष में फैसला सुनाया। सबने अलगू की बहुत प्रशंसा करी, परंतु उसकी और जुम्मन की दोस्ती में दरार पड़ गई। अलगू का एक बैल मर गया। उसने अपना दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। समझू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया, पर बैल से इतना अधिक काम लिया गया कि वह मर गया। उसने अलगू को बैल के दाम भी नहीं दिए। अलगू ने पंचायत करने का निर्णय लिया। पंचायत में समझू साहू ने अपनी ओर से जुम्मन को पंच बनाया। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू घबराया, क्योंकि इसके पहले जो मौसी वाला न्याय सुनाया था अलगू ने, तो सोचा कि जुम्मन भी मेरे से कहीं बदला ना निकाले। पर न्याय के आसन पर बैठते ही जुम्मन के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने के बाद जुम्मन ने अलगू के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। सबने जुम्मन के न्याय की प्रशंसा की। जुम्मन ने स्वीकार किया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है, यानी जब किसी को न्याय देने के लिए कहा जाता है तो वह वहाँ पे निष्पक्ष भाव से न्याय करता है। हम थोड़ी देर के लिए सोचते ज़रूर हैं कि उसने पक्षपात किया होगा, शायद उसकी उससे जान पहचान हो, शायद उससे उसका कुछ स्वार्थ हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो भी न्याय की कुर्सी पर बैठता है या जो शीर्ष स्थान पर होता है और न्याय करने की जिम्मेदारी उसके पास होती है, तो वह सभी पहलुओं को देखते हुए अपने निर्णय को सुनाता है। तो इस कहानी में हमको ये शिक्षा मिली कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने पर हमें बुरे का ही
फल भुगतना पड़ता है। तो आशा है कि आपको यह सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।